अगर प्रेगनेंसी के बाद पे कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद पे पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है या उनको इससे संबंधित पीसीओडी पीसीओएस से संबंधित अगर प्रॉब्लम होती है, मेरे पास आती हैं महिलाएं, कहती हैं कि सर हमको प्रेगनेंसी के बाद हुआ या हमारे सेकंड बेबी के बाद में ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में होने लगी है या ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैं देखता हूँ उनको। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको प्रेगनेंसी जो होती है वो प्रेगनेंसी बिल्कुल भी आजकल का जो खाना होता है या आजकल का जो आहार होता है वो अनुकूल नहीं है उसके लिए। मेरे दृष्टिकोण से वो अनुकूल नहीं है। अगर आपके दृष्टिकोण से है अनुकूल तो ठीक है, मगर मेरे दृष्टिकोण से नहीं। हेल्दी आहार, क्योंकि शिशु जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल आहार की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए, क्योंकि विकास नेचुरल चीज़ों से होता है। इसीलिए देखना कि कुछ महीनों तक शिशु माँ के दूध पे रहता है, ये एक रीज़न होता है उसका। और दूसरा एक रीज़न होता है कि आपको प्रेगनेंसी के समय में आपको अगर कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रह रहा है या एसिड लेवल आपका ऊपर नीचे या बहुत ज़्यादा ऊपर है, तब आपको ये समस्याएं देखने को मिलेंगी। इस पे होता ये है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो पूरी जान लग जाती है लेडीज़ की। प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका पूरे शरीर का जो निचोड़ है वो लग जाता है। फिर उसके बाद में वो जब नेचुरल आहार पे आती हैं तो उसकी जो खाने की जो इच्छा होती है, वो खाने की इच्छा हैवी खाने की तरफ जाने लगती है। ऐसे ही देखा गया, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जिन लेडीज़ों को मैंने देखा है शुरू से, जो मेरे पास में आके ट्रीटमेंट कराई शुरू से लेके आखिरी तक, तो मैं उनको देखा। तो उसके बाद में उनके अंदर में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जिन महिलाओं को हमने शुरू से, जैसे मेरे पास में जो महिलाएं आती हैं कि वो एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन से और इन सब चीज़ों से ग्रसित हैं और उनको ऑलरेडी इन फ्यूचर पीसीओडी था, उसके बाद वो कंसीव करके मेरे पास में जब वो आती हैं, तो जब मैं उनको ये चीज़ बोलता हूँ कि आप ऐसा ये आहार कराओ, आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ वो 3 टाइम का आहार लेने के बाद में दे फील वेल। वो इतना बढ़िया महसूस करती हैं और इतना बढ़िया, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 जान हैं। जब आप 2 जान हैं तो सिर्फ आपके अंदर में बहुत सारी चीज़ें उस समय प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंज होती हैं। पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो आपको आहार अपने अनुकूल तो लेना ही है, शिशु के अनुकूल भी लेना है। तो दवाइयाँ भी चलेंगी, साथ में आप नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, जैसे आयरन बताते हैं, आयरन की चीज़ें बताते हैं, वो लेना चाहिए। हेमोग्लोबिन बढ़ा रहा है वो लेना चाहिए। और गजब की बात ये है कि आयरन और कैल्शियम और ये सब चीज़ें आप जैसी लेते हैं, आपका डाइजेशन भी ठीक हो जाता है, आपका एसिड लेवल भी ठीक हो जाता है, आप जिस समय नेचुरल प्रोसेस पे आते हैं। तो उसका मूलतः कारण जो मेरे दृष्टिकोण से देखा जाता है तो सिर्फ वो ये ही है कि सिर्फ जो माँ होती है उसके शरीर में बहुत ज़्यादा जोर लग जाता है। हाँ, इसका एक सिम्टम्स और देखने को मिलता है अपने को कि इसके जब सिम्टम्स होंगे तो प्रेगनेंसी के बाद में उनको यूरिनल इन्फेक्शन कंटिन्यू होता रहेगा। यूरिनल इन्फेक्शन होगा, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, उनके नेचर में भी फ़र्क पड़ेगा, उनकी दिनचर्या में दिन भर उनको नींद आएगी या कोई भी काम करने के लिए एक्टिव नहीं रहेंगी। ये सब समस्याएं उनको देखना। सिर्फ नेचुरल डाइट पे आ जाइए, अपने डाइट को सुधार लीजिए बस। इट्स नॉट अ डिजीज़, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपके खान पान से ही ठीक हो जाएगी। ठीक होने पे जाइए, सिर्फ आपके खान पान से ही ठीक हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा योग अभ्यास ऐड करिए अपने जीवन शैली पे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने सीधे लेटने वाले आसन बताए हैं, उल्टे लेटने वाले आसन बताए हैं, वो देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा योग अभ्यास करिए। एटलीस्ट अपने जीवन शैली में कम से कम 20 मिनट तो आपको योग अभ्यास करना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 12 राउंड सूर्य नमस्कार कर लीजिए। 12
12 आसन एक राउंड होता है, आप 12 राउंड कर लीजिए सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार आपकी पूरी दिन भर की व्यायाम की कमी को पूरी कर देगा। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।